MNCH की मुलाज़िम हूँ। हमारी अरसा 8 महीनों से कोई सैलरी नहीं हुई और दूसरे नंबर पे हमें मुस्तकिल मीज़ानिया पे लाने का साहब ने PM साहब ने हमें ये कहा था कि आपको मुस्तकिल मीज़ानिया पे लाया जाएगा, लेकिन आज तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। मैं CMW एसोसिएशन से ज़ात कश्मीर से लुबना ज़राब उनके सदर हूँ CMW एसोसिएशन की। तो दूसरा ये है कि हमारे पास जो 2 साल का डिप्लोमा है इसके पे हमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों को स्केल 9B9 पे अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब के कहने पे और मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ के कहने के बावजूद हमें इस चीज़ पे नॉर्मल की तरफ नहीं किया गया और 10 महीनों से हमारी तनख्वाहें भी बंद है। मैं CMW रुखसाना काज़मी फर्स्ट बैच से हूँ। मुझे 15 साल MNCH में हो गए हैं और हर जून के एंड पे हमें यह कहा जाता था कि इस जून के एंड पे आपको नॉर्मल मीज़ानिया पे शिफ्ट किया जाएगा। यही करते करते अभी 15 साल हो गए हैं और जो है 5 साल की हमारी छोटी पूरी होने के बाद अगर इन्होंने हमें सर्विस नहीं देनी थी तो हमें ये जो है डिप्लोमे दे देते। अभी तक इन्होंने डिप्लोमे हमारे रखे हुए हैं। आप कहते हैं आप डिप्लोमे लो और फॉरेन कंट्री में चले जाओ। 8,000 रुपये पे तो एक तोड़ा आटे का वो चावलों का नहीं आता, तो उसमें हम फॉरेन कंट्री में क्या जाएं और घर वालों को क्या खिलाएं। और इन्होंने इस टाइम तक 9 माह से हमारी तनख्वाहें नहीं हुई, ना हमें नॉर्मल मीज़ानिया पे शिफ्ट किया जा रहा है। और हम जो टेक्निकल लोग हैं और हमने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और हमारे साथ जनाब बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वज़ीर सेहत साहब ने और बार बार जो है हमने धरने भी किए और हमें इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आप इस दफ़ा अपने आप को नॉर्मल मीज़ानिया पे समझो। अब हमें कहते हैं कि आप डिप्लोमे लेके घर जाओ। आप घर जाके 41 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैं जाके आप क्या करूं, मुझे ये बताएं। 8,000 रुपया हमें दिया जाए। उसको हम लोग ऐसे देखते हैं, हमारे घर के चूल्हे बंद नहीं बिल्कुल। मेरे बच्चे 3-3 4-4 दिन भूखे रहते हैं। ये सैलरी मिलती थी तो हम लोग बच्चों को कुछ बना के घर में खाना देते थे। अब मैं ऑपरेशन हुआ था मेरा बड़ा, और मैं 17वें दिन उठ के लोगों के घर बर्तन धोना शुरू हुई हूँ, काम करना शुरू हुई हूँ। अगर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की मिसेस का या बेटी का या बहन का किसी का ऑपरेशन हुआ वो तो 6 महीने घर से उनकी मुलाजम जाके टेबल पे रखेगी, वो खाना खाएगी। उसके बाद मैं आईपो में जाती हूँ। अगर हमें कुछ हो जाए, ये कौन वज़ीर सेहत और वज़ीर-ए-आज़म साहब ये जिम्मेदार है ना, और कौन मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। 3-3 4-4 दिन मेरे बच्चे भूखे रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। अब हमें सैलरी नहीं दी है, अभी तक हमें 9 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं है और ना हमें मुस्तकिल का लेटर ने जारी किया है। मैं MNCH CMW कम्युनिटी मिडवाइफ काम कर रही हूँ अरसा 15 साल से। और पहले तो बड़ा अच्छा काम हो रहा था, ज़ाहिर है कम्युनिटी में भी हम चल सकते थे, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब 4 सालों से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो कम्युनिटी वाले तो हमें पैसे नहीं देते। ज़ाहिर है हम गरीब लोगों की मदद करते थे, अब हमारी मदद कौन करे। तो ये हुआ कि मैं उसके बाद अपने भाई के साथ रह रही हूँ, कोई हमारा यानी कि रिसोर्स नहीं है। तो हमारा मुतालबा ये है कि अरसा 10 माह से जो हमारी पे नहीं मिली वो दी जाए और हमें नॉर्मल मीज़ानिया पे लाया जाए। तो मेरी एज भी तकरीबन 45 साल हो गई है, आप कहीं भी जाने के काबिल नहीं हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं CMW खैर साहब हूँ। तो इतना मुश्किल काम है तो हम रोज़ ड्यूटी पे जाते हैं और डोर टू डोर 10 दिन हमारे होते हैं सेंटर पे, 20 दिन हम फील्ड में जाते हैं कम्युनिटी में। अगर कोई डिलीवरी वगैरह हो तो रात को भी 12-1 बजे 2 बजे हमें जगाते हैं तो हम उनके घर जाते हैं। तो 10 माह से हम तनख्वाहों से महरूम हैं। बच्चे घर में अब ईद की शॉपिंग लोगों ने की है, हम लोग मेरे बच्चे तो देख के वो रो रहे हैं, तो कहते हैं कि सब लोगों ने ईद की शॉपिंग कर दी है, हमारी मम्मा तो अभी बैठी हुई है। तो अब हम अस्सलाम वालेकुम, मैं MNCH स्टाफ से हूँ। हमारा अब MNCH वाले जो हैं तो ये ऐसा दिक्कत गरीब, सब इसमें गरीब लोग हैं जो भी इसमें जॉब करते हैं और दूर दराज पहाड़ी इलाकों से चल के आकर ये अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अब इनका ये हाल है कि किसी के पास किराए भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये लोग जो अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं दिन रात। तो हमारी PM साहब से, मिनिस्टर हेल्थ से, सेक्रेटरी मालियात साहब से गुजारिश है कि उन्होंने दौरान धरना आके हमारे साथ जो वादे किए हैं तो वो अपने वादों को पूरा करें और MNCH स्टाफ को नॉर्मल मीज़ानिया पे ले जाएं। ये MNCH वाले जो हैं तो दिन ब दिन ये इनका ज़हनी तौर पे टार्चर होकर रह गए। ये डिस्टर्बिंग है इनके अंदर कि खुदारा हमारे साथ क्या होगा, हमें कल निकाल देंगे, परसों फारिग कर देंगे। तो इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। तो ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके घरों के चूल्हे बंद न करें।